इस वीडियो में हम जिस प्रश्न को हल करेंगे वह रेखीय समाकलन से संबंधित है। यदि f सदिश बराबर 2x² + y² i कैप प्लस 3y - 4x j कैप, तब f डॉट dr के समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, जहां c एक त्रिभुज है, या कह सकते हैं किस रास्ते पर वो समाकलन होना है। वो c एक क्या है, त्रिभुज है ABC, जिसके कोने a बराबर 0 0, b के निर्देशांक 2 0 और c के 2 1 हैं। तो पहले देखते हैं कि आखिर ये त्रिभुज है क्या। देखिए त्रिभुज ये बनेगा आपका यहाँ पर, अगर मैं इसे कह दूं x अक्ष और इसे कहूँ y अक्ष, तो ये यहाँ अगर है क्या है 0 0 है, तो इसे मैं कह दूंगा क्या है, ये है आपका a। दूसरा क्या होगा 2 0, तो यहाँ आपने कहा कि ये 2 अगर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हो जाता है 2 0 और इसका नाम हो जाता है b। इसके अलावा जो यहाँ से ऊपर चलेंगे कितना 1 चलेंगे तो 2 1 आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना जाता है, इसे मैं कह देता हूँ 2 1 और इसका नाम क्या है c है, और इसको मिला देता हूँ तो ये त्रिभुज बन जाता है ABC, यानी कि a से b तक जाएंगे तो पहला रास्ता होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये दूसरा समाकलन होगा और तीसरा समाकलन होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो आपने समाकलन निकालना है, जिसे हम कह रहे हैं f डॉट dr, अगर ये पूरा पथ ले लूं c, तो ये 3 का योग होगा। 3 का मतलब पहला जो समाकलन होगा वो क्या है, वो आपका a से b तक का है। ये यहाँ पर f डॉट dr निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे ये अभी देखेंगे आप। और इसके बाद यहाँ क्या होगा, फिर b से c तक होगा, इसे लिखेंगे f डॉट dr। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, c से a तक करेंगे, यहाँ लिखेंगे f डॉट dr। तो ये रेखीय समाकलन है, मतलब समाकलन किसी लाइन या किसी रेखा के अनुदिश या किसी कर्व या किसी वक्र के अनुदिश। तो किसी वक्र के अनुदिश हमें निकालना है। अंदर जो इसमें राशि है वो है f डॉट dr। r क्या होता है, ये स्थिति सदिश है, तो r जो आपका होगा ये होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब यहाँ देखिए, चूंकि यह जो f दिया हुआ है ये द्विविमीय है, मतलब 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब जेड के की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। वैसे भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बेकार ही चला जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आर कितना है इतना, तो डी आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब यहाँ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ डॉट डी आर। एफ क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 2x² प्लस वाई की घात 2 आई कैप प्लस 3y - 4x जे कैप। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर निकालते हैं, तो डॉट मतलब इसका अदिश गुणन करना है। अदिश गुणन में क्या होता है कि आई का जो गुणांक होता है, और यहाँ आई का गुणांक तो इन दोनों में गुणा हो जाएगी और आई डॉट आई 1 हो जाएगा। आई का जे से करेंगे, आई डॉट जे चूंकि 0 होगा तो यहाँ ऐसे गुणा नहीं होगी, इसका मतलब इसके ऐसे यहाँ इससे गुणा करके लिख देंगे और इसका इससे गुणा करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2x की घात 2 प्लस y की घात 2 dx प्लस 3y - 4x dy। तो इस तरीके से क्या जाता है, f डॉट डी आर आ जाता है। इसका मतलब ये जो आपका f डॉट डी आर आया है, ये आपको 3 बार आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। पहले किस में करेंगे, a से b तक, या कह सकते हैं a b पथ के लिए। अब a से b तक का जो पथ है, अगर हम उसके लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन होगा वो देखिए a से b तक करेंगे। तो a से b तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये लाइन है हमारी और ये x अक्ष है, इसका मतलब y यहाँ पर 0 है। y अगर 0 है तो dy भी 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 0 और dy कितना होगा, ये भी आपका 0 ही होगा। और इसके बाद x जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, x परिवर्तित होगा, कहाँ से कहाँ तक, x आपको परिवर्तित करना है 0 से लेके 2 तक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो x परिवर्तित, तो इसमें x परिवर्तित होगा 0 से कहाँ तक, 2 तक। तो f डॉट डी आर को लिख देते हैं, ये कितना हो गया 2x² प्लस y² dx प्लस 3। अब इसमें y बराबर 0 dy बराबर 0, जब dy बराबर 0 रखेंगे दूसरा पद 0 हो जाएगा, और y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2x² प्लस 0 dx प्लस 0। और यहाँ क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक,
ए बी में किसका होगा, एक्स का परिवर्तन होगा, एक्स इक्वल टू 0 से 2 तक। और ये मान किसका आ रहा है, ये मान आ रहा है ए बी के अनुदिश एफ डॉट डी आर का मान। अब ए बी के अनुदिश ये मान निकाल लेंगे। इसे करने के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मतलब अब एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ये लिमिट लगा देंगे 0 से 2 तक। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 गुणा 8 माइनस 0, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 16/3। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब दूसरा पथ लेंगे, कौन सा, ए से बी तक हम चले गए थे, अब लेंगे बी सी पथ के लिए बी सी पथ। अब बी सी पथ देखते हैं, बी सी कौन सा था, बी सी था यहां से यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो इसमें क्या है, देखिए एक्स इसमें नियतांक है कितना, 2 है। एक्स तो 2 हो जाएगा, लेकिन डी एक्स कितना होगा, वो 0 होगा, क्योंकि एक्स नियतांक है। तो एक्स 2, डी एक्स 0, और वाई कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 तक। तो इसे लिख लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, एक्स बराबर 2, डी एक्स बराबर 0, और वाई परिवर्तित होगा कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। फिर से एफ डॉट डी आर में क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 2। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले डी एक्स चूंकि 0 है तो पहला वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे 0 ही लिख देते हैं। प्लस 3y, तो 3y को 3y छोड़ देते हैं, और -4x का मतलब -8। तो इस तरीके से इतना आ जाता है। और यहाँ क्या है, डी वाई, वाई कहाँ से कहाँ तक है, वाई लेंगे 0 से 1 तक। और ये निकाला क्या हमने, हमने निकाला है बी सी एफ डॉट डी आर। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने पर 0 का तो कुछ नहीं, ये 3y, वाई का जो समाकलन होगा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब वाई स्क्वायर बटे 2, और ऊपर हो गए 3। 8 का जो नियतांक है इसमें 1 है, 1 का मतलब 8y, ये हो जाएगा 8y। और यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तक। अब 0 से 1 लिमिट लगाने में क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो ये हो जाएगा 3/2 -8 -0। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, तो हो जाएगा -13/2। तो हमारे पास अभी तक 2 मान आ चुके हैं, एक है 16/3 और दूसरा है -13/2। अब हमें क्या करना, अब हमें लेना तीसरा, यानी कि सी ए पथ के लिए। अब देखते हैं वहां से जो चित्र था उससे देखते हैं कि सी ए पथ क्या है। सी ए पथ ये सी से ए तक है, तो ये भी सीधी रेखा, परंतु ये सीधी रेखा किसी भी अक्ष के समानांतर नहीं है। इसका मतलब इसकी समीकरण हमें निकालनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 2 1 से लेके 0 0 तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये क्या है, सरल रेखा है। कहाँ से कहाँ तक, 2 1 से लेकर 0 0 तक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सरल रेखा के समीकरण हम निकालते थे वहां से निकाल देंगे। क्या थी समीकरण वो, ये होती y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इससे हम इसकी समीकरण निकाल देंगे। तो इस समीकरण कितनी हो जाएगी, समीकरण देखते हैं, y माइनस वाई वन मतलब y माइनस वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, इसका मतलब 0 माइनस वन, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 2। इसके बाद x, सॉरी यहाँ गुणा है किसका, x माइनस x1 x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, कट जाएगा, 1/2 होगा, 2 को इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2। इसके बाद ये 2 से 2 कटा तो आ जाएगा कितना, x बराबर 2y, या y बराबर 1/2x। तो इस समीकरण का हल हो गया। इसका मतलब क्या है, x को 2y रख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। dx देखेंगे वो भी बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2dy। ठीक, जब हम x को y में बदलेंगे तो हमारे पास जो चर होगा वो चर हमारे पास y बचेगा। तो हमें देखना पड़ेगा y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो y देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये y कितना है, इसमें 1 है, और इसमें y कितना है, 0 है। इसका मतलब y का मान परिवर्तित होगा, y का मान परिवर्तित होगा कहाँ से कहाँ तक, परिवर्तित होगा 1 से 0 तक। तो y का मान 1 से 0 तक परिवर्तित होगा। जैसे फिर एफ डॉट डी आर को लिख देते हैं। एफ डॉट डी आर कितना हो जाएगा, ये एफ डॉट डी आर देखिए कितना था, पहला वाला पद क्या था,
2x² प्लस y² dx। 2x² का मतलब 2y का स्क्वायर प्लस y² और dx का मतलब 2 dy। देखिए पहला वाला जो ब्रैकेट था 2x² प्लस y² यानी कि 2x² प्लस y² dx, तो ये हो गया 2x² प्लस y² dx। dx को हमने कर दिया 2 dy और जो x² थी उसे लिख दिया 2y²। अब क्या है y में 3y माइनस 4x प्लस 3y। 3y का मतलब 3y लिखेंगे, 4x का मतलब इसे कर देंगे -4 इंटू 2y इंटू dy। ये क्या आया, ये समाकलन आया। अब इसमें y बराबर कहाँ से कहाँ तक है, y बराबर 1 से 0 तक है। और ये क्या चीज आई है, ये आई है c से a, c a पथ के लिए f डॉट dr का मान। बस इसे हम हल करते हैं। इसे हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y² मतलब 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, तो 8, इसका मतलब ये आ जाता है 9y² इंटू 2 dy प्लस 3y माइनस 8y, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -5y dy। इंटीग्रेशन 1 to 0, इसका मतलब ये आ जाएगा 18y² माइनस 5y dy, y इक्वल टू 1 to 0। इसका मतलब ये आ जाएगा 18y² का मतलब y3/3 माइनस 5y2/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0 तक। यहाँ जो इधर 18 है इसे काटे कर सकते हैं, 3 × 18, तो ये कितना आ गया आपका 6y³ आ गया। तो 6y³ का मतलब यहाँ पर कितना आएगा, पहले 0 रखेंगे तो 0, फिर 0 रखेंगे तो -0, फिर इसे यहाँ 1 रखेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा क्या, ये प्लस का 5/2। तो ये आ गया 6 दूनी 12, 12 का मतलब 7, तो ये आ गया -7/2। तो इस तरीके से हमारे पास एक तीसरा जो समाकलन था वो भी आ जाता है कितना, -7/2। कितने कितने हैं, 16/3, 13/2 और 7/2। ये कितने कितने हैं, 16/3, 13/2 माइनस का और माइनस का 7/2। ये क्या चीज है, ये है आपके पास पहला वाला था ए बी एफ डॉट डी आर, दूसरा क्या था बी सी एफ डॉट डी आर, तीसरा क्या था सी ए एफ डॉट डी आर। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों मिलाकर इतना है, और इन तीनों को मिलाकर हमने पहले देखा ही था, तो हमने पाथ माना ही था। इसका मतलब ये क्या था, ये एफ डॉट डी आर उस पथ के अनुदिश है जो उसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाएगा एफ डॉट डी आर, लेफ्ट साइड या बायां पक्ष कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, और उसके अनुदिश हो जाएगा सी के अनुदिश, ये हो जाएगा कितना, यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए कॉमन लेंगे कितना 6, तो यह आ जाएगा कितना 32, माइनस ये कितना आ जाएगा 39, और ये कितना आएगा 2 × 6 तो 7 × कितना हो जाएंगे 21। इसका मतलब 32 और 7 39, तो 7 और 21 और 7 कितना हो गया -28/6, या कह सकते हैं 14/3। तो इस तरीके से इसका मान आ जाता है -14/3। ये हमारा उत्तर आ जाता है कि उस पथ के अनुदिश उसका रेखीय समाकलन कितना होगा, -14/3, इसका आंसर आ जाता है। इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगे। थैंक यू।